अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया व आखिरत का बेहतरीन सालन गोश्त है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है उसे शुरू करते हैं, जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हम एक्सप्लेन में देखेंगे कि हमारे पास है क्या चीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हमारे पास दो लेग्स होती हैं और एक हाइपोटेन्यूस होता है। अब इसको इधर हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ये देखें कि आप लोगों के पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो चीज़ या जो थिंग आप लोगों के पास राइट एंगल के ऑपोजिट होगी वो आप लोगों के पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आप लोगों के पास दो बाकी हैं, ये आप लोगों के पास लेग्स कहलाती हैं। एक ये लेग है और दूसरी आप लोगों के पास ये लेग है। इसको आप लोग बोलते हो बेस और इसको आप लोग बोलते हो परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको आप बेस भी बोलते हो और इसको आप लोग क्या, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है इसके अंदर एक जो है इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और बाकी जो दो हैं, बाकी जो दो साइड्स हैं, अगर उनका आप लोग स्केयर करो, सॉरी ये दो साइड, एक ये वाली और एक ये वाली, ये नहीं, अगर ये दो जो इसकी स्मॉलेस्ट साइड है बेस और अल्टीट्यूड वाली, ये और ये, इनका आप लोग क्या करो, इनके स्केयर का सम करो। अगर वो हाइपोटेन्यूस के स्केयर के सम के बराबर हो स्केयर के बराबर हो गया तो आप लोगों के पास क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो उधर मैंने बना भी दिया। इसको इस तरह हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री, इस तरह, या आप लोग इसको इस तरह भी बना सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया। इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो हमारे पास ये डिस्कवर किया था पैथागोरस ने। जो हमारे पास क्या था, एक टीचर था और हमारे पास क्या था, एक फिलोसोफर था। ठीक है। उसके बाद अगर इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है पैथागोरस फार्मूला, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, हाइपोटेनस का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर जमा बेस का स्केयर। इसको आप लोग क्या बोलते हो, पैथागोरस थ्योरम भी बोलते हो। इसको आप लोगों ने अपनी किताबों में बहुत दफा देखा भी होगा। अब अगर इसकी टाइप की बात करें तो इसकी पहली टाइप है स्केलियन ट्राइंगल और दूसरी है आइसोस्केलियन ट्राइंगल। अब जो हमारे पास स्केलियन ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या होता है, स्केलियन ट्राइंगल ये हमारे पास होता है नो एंगल एंड साइड्स आर इक्वल। इसमें हमारे पास ना कोई एंगल इक्वल होता है और ना हमारे पास क्या होती है, कोई साइड इक्वल होती है। अब इसकी शेप देखिए, आप लोगों के पास ये शेप है। ठीक है। इसमें आप लोगों के पास क्या है, ना ही कोई एंगल इक्वल है और ना ही आप लोगों के पास क्या है, कोई शेप इक्वल है। ठीक है। और ये आप लोगों के पास जो दूसरा है वो है आइसोस्केलियन ट्राइंगल। इसमें आप लोगों के पास क्या होता है, टू साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। आप लोगों के पास दो एंगल्स और दो साइड क्या होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। अगर ये आप लोगों के पास ये एक डायग्राम आपको दी गई है तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ये जो दो साइडें हैं ये आप लोगों के पास क्या है, इक्वल है। एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। जब आप लोगों के पास दो साइड और दो एंगल इक्वल होंगे तो आप लोगों के पास क्या होगी, आइसोस्केलियन ट्राइंगल होगी। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मिसाल के तौर पे ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, इसमें ये आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर है, ये आप लोगों के पास 5 सेंटीमीटर है, तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसको आप लोग 17 सेंटीमीटर फर्ज कर लो, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब इसको और इसको आप लोग इस्तेमाल करके, यानी कि बेस की लेंथ को और जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ को इस्तेमाल करके आप इसका एरिया निकालोगे। 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 5,
5 टाइम आपके पास क्या हो गया 40, तो ये इसका आंसर आप लोगों के पास आ गया 20 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का 20 सेंटीमीटर क्या आ गया आप लोगों के पास एरिया आ गया। अब जो इसका पेरीमीटर है उसमें आप क्या करते हो, हाइपोटेन्यूस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, आप लोग इन तीनों चीजों को क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाती है, इसकी पेरीमीटर आता है। अब पेरीमीटर इन सारों को जमा करो, 17 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है, इनको आप लोग जमा करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा। अब इसका जो पहला इस्तेमाल है डेली लाइफ में वो ये हमारे पास नेविगेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। नेविगेशन के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है कि नेविगेशन में आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करके आप लोग डिस्टेंसेस मेजर करते हो बेरिंग के दरमियान, किसके दरमियान, BEARING, ठीक है, इन बेरिंग के दरमियान आप क्या करते हो, डिस्टेंस मेजर करते हो। अब नेविगेशन के अंदर बेरिंग क्या है, ये आप लोगों के पास दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक डायरेक्शन दिखाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेरिंग। तो उनके दरमियान आप लोग फासला मालूम करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हो। दूसरा है सर्वे के अंदर, सर्वे के अंदर जो है इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करके आप लोगों के पास बिल्डिंग्स का एस्टीमेट लगाया जाता है और देखा जाता है कि जिस सरफेस को या जो जगह हमने खरीदी है इसके हिसाब से हमारे पास बिल्डिंग जो है उसका अल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, कितना रहेगा, या कितना हम लोग उसके अल्टीट्यूड कितनी मंजिला बिल्डिंग बनाए तो इस सरफेस के लिए वो हमारे पास सूटेबल रहेगी। उसके बाद अगर फाइंडिंग हाइट, इसकी बात करें फाइंडिंग हाइट लेंथ और विड्थ की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, इसके अंदर हम लोग इसकी 3 साइड्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों का एरिया, हाइट और विड्थ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। 3 साइड्स कौन सी हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड। जो नेक्स्ट पॉइंट है कारपेंटर, कारपेंटर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कारपेंटर क्या करते हैं, कारपेंटर हमारे पास ये इसको इस्तेमाल करके ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास रूम का कोना है, यानी कि जो इस तरह रूम का ये वाला कोना है ये हमारे पास स्क्वायर में ही है, और जो दीवार है, फर्ज करो ये दीवार है, ये दीवार हमारे पास स्ट्रेट है या नहीं है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा बहुत देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास चीज़ क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की अगली टाइप पे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।